हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। चिनराक और एंड्रिक आमने सामने होते हैं। एंड्रिक कहता है कि मुझे जानना है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो चिनराक कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यहाँ पर नीचे दोकमी को वो बॉक्स देकर कह रही थी कि ये बॉक्स रख लो क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हम दोनों की पुरानी यादें हैं। वहाँ पर दो बंदे काले कपड़े पहने हुए आते हैं एंड पूछ रहे थे चिनराक के बारे में कि वो कहाँ पर है। तो दोह्युन कहता है कि तुम जानकर क्या करोगे कि चिनराक कहाँ पर है। तो वो बंदे कहते हैं कि हम प्रोस्टिक्यूटर है और हम चिनराक को पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि उसने पैसों का फ्रॉड किया है। यहाँ पर ऊपर एंड्रिक कहता है कि तो तुम आंटी को पसंद करते हो एंड उसे ज़रूर कन्फेस करने वाले होगे। तो वो कहता है कि तुमने किया। तो एंड्रिक कहता है कि मैं क्यों करूँगा। तो चिनराक कहता है कि फिर तुम उसके घर के आसपास क्यों मंडराते रहते हो एंड हमेशा ही उसे चिपकने की ट्राई करते रहते हो। तो एंड्रिक कहता है कि देखो, मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे भी 1 महीने के अंदर मैं स्पेन जाने वाला हूँ, तब तक मैं कुछ फन करना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया। पर रुको, तुमने अभी अभी कहा कि तुम उसे 3 सालों से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या पता है कि दोकमी का सपना क्या है। वो चुप था। तो एंड्रिक कहता है कि उसे प्लांट ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड उसे दुनिया घूमनी है। ये सुनकर चिनराक उस पर चिल्लाता है कि बस करो, मैं तुमसे ज़्यादा दोकमी को जानता हूँ। तुम तो यहाँ पर 1 महीने के लिए आए हो और तुम क्या मुझसे दोकमी को चुराना चाहते हो। एंड्रिक मना करता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। दोहवी आती है कहती है कि क्या तुम दोनों एक ही लड़की के लिए झगड़ रहे हो। तो दोनों ही साथ में कहते हैं कि ये उस टाइप की बात नहीं है। दोहवी कहती है कि मैं दोकमी को बचपन से ही जानती हूँ। वो उसे कहने लगती है कि स्कूल के टाइम में मैं और दोकमी एक ही टीचर को पसंद किया करते थे, पर दोकमी ने उस बार हद पार कर दी थी। चिनराक कहता है कि कैसी हद पार। एंड्रिक कहता है कि अच्छा, तो आंटी टीचर को पसंद करती थी। दोहवी कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो। जब वो टीचर रिजाइन करके वहाँ से चला गया तो उसके बारे में एक र्यूमर फैल गया था। उसके बाद से दोकमी ने बात करना ही छोड़ दिया था। चिनराक कहता है कि उसने किसी से भी बात नहीं की, इसका मतलब है कि वो काफ़ी अकेली होगी। दोह्युन सोचने लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो एक वांटेड है एंड उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है। दोकमी कहती है कि तुम दोनों अपनी मुझे आईडी दिखाओ, तो वो दोनों नहीं दिखा रहे थे। दोकमी कहती है कि जल्दी से अपना आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे चिनराक जब नीचे आता है तो दोह्युन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि नीचे क्या हुआ। 2 बंदे तुम्हें पकड़ने के लिए आए थे, पर जो 402 वाली थी वो तो हमेशा ही भीगी बिल्ली बना करती थी, पर आज तुम्हें बचाने के लिए वो शेरनी बन गई। उसने कहा कि जल्दी से अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये सुनकर चिनराक कहता है कि इसका मतलब ये है कि दोकमी को मुझ पर यकीन है। वो ये सारी बातें सोचकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। वातानाबे रियो जो कि जापान से आया था, वो अपने बिल्डिंग वालों को अपने यहाँ एक कुकिंग क्लास के लिए बुलाता है। सभी लोग तो उसकी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वातानाबे रियो उसके बदले में उन लोगों को पैसे भी दे रहा था। दोकमी भी वहाँ पर आती है। वो चुपचाप बैठी थी। दोहवी वहाँ पर आती है और उससे बात करने लगती है, पर दोकमी उसे कोई भी भाव नहीं देती। आगे वातानाबे रियो से एंड्रिक कहता है कि मुझे जापानीज आती है, तो वो कहता है कि ठीक है। वातानाबे रियो को जापानीज ही आती थी, कोरियन उसकी इतनी फ्लुएंट नहीं थी। वातानाबे रियो जापानीज में रेसिपी को समझा रहा होता है। सभी लोग एंड्रिक की ओर देखते हैं। एंड्रिक कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये डिश बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। तो कोई उसे कहता है कि पर ये तो उसे कुछ स्टीर करने की एंड फ्राई करने की बात कर रहा था ना। तो एंड्रिक कहता है कि नहीं, इसका मतलब यही था कि ये डिश डिलीशियस होने वाली है। आगे ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। दोकमी उन दोनों को दूर से देखकर स्माइल करती है एंड उसकी स्माइल एंड्रिक देख लेता है। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो एंड्रिक कहता है कि तुम क्या लोगों से डरती हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, उस टीचर के बारे में भी। तुम्हें पता है कि सोयंग की भी हालत तुम्हारे जैसी हो गई थी। जब उसके पेरेंट्स चल बसे थे तब 3 साल तक उसने किसी से भी बात नहीं की थी, पर साइकियाट्रिस्ट की मदद से वो फिर से ठीक हो गई। तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये सुनकर दोकमी तो रोने लगती है। वो उसका सामान बांध कर कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। एंड्रिक कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है कि लोग तुम्हें जज करे, ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम पहले तो मेरे भाई को चोरी चुपके देखती हो एंड तुम्हें दुनिया भी देखनी है, फिर तुम ऐसा नाटक क्यों करती हो जैसे कि तुम्हें लोगों की कोई भी परवाह ना हो। दोकमी कहती है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो और मेरी ज़िंदगी जैसी भी है वो मुझे पसंद है और तुम हमेशा ही बक बक करते रहते हो। पता है कि ये कितना इरिटेटिंग है।
तुम मेरे लिए सिर्फ एक भौंकते कुत्ते की तरह हो जिसे लोग इग्नोर ही करते हैं, कोई भी माइंड नहीं करता। ये सुनकर एंड्रिक अपना सामान लेकर वहाँ से तैजुन के घर पर चला जाता है। तैजुन के घर में सो यंग भी थी। वो दोनों कहते हैं कि चलो हमारे साथ तुम वीडियो गेम खेलो। तो वो कहता है कि भाई क्या मैं सच में एक कचरा हूँ, क्या मैं सच में खाली प्याज के छिलके जैसा हूँ। तैजुन कहता है कि ये तुम्हें किसने कह दिया। तो वो कहता है कि छोड़ो इस बात को। वो दोनों गेम खेलने की तैयारी करने लगते हैं। एंड्रिक अभी भी दोकमी की बिल्डिंग की ओर देख रहा था। अगले दिन उसकी फ़ैन मीटिंग होती है एंड यहाँ पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में तो बस दोकमी ही चल रही थी। जब कोई फ़ैन गर्ल उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि आपकी एक बच्ची भी है, तो एंड्रिक कहता है कि मेरी 2 बच्ची है, एक बीवी है और एक बेटा भी है, और तुम कुछ सुनना चाहती हो। ये सुनकर उसका मैनेजर हंसने लगता है तो वो भी हंसने लगता है। वो इस बात को मजाक में ले लेता है। दूर से उसे कोई देख रहा था। जब एंड्रिक रास्ते में जा रहा था तो कोई उसे फॉलो करने लगता है एंड उसका जो फ़ोन था उसे चुरा कर भागने लगता है। एंड्रिक भी भागता है अपना फ़ोन लेने के लिए, पर जब उस चोर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कहता है कि जाओ, मुझे अपना फ़ोन नहीं चाहिए, ले जाओ। यहाँ पर एंड्रिक देखता है कि उसके हाथ में चोट भी लग गई है। जब वो ड्रेसिंग करके वापस आता है तो सो यंग रोती हुई उसके पास आती है। वो कहती है कि तैजुन आइसलैंड जाने वाला है, तुम्हें ये बात पता थी ना। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता थी, बचपन से ही तैजुन का यही सपना रहा है। तो सोयंग कहती है कि वो तो चला जाएगा, पर उसके जाने के बाद मेरा क्या। तो ये सुनकर एंड्रिक उसे गले लगा लेता है। दोकमी भी उसे दूर से देख रही थी। वहाँ पर तैजुन आने लगता है तो वो उसे दूर हो जाता है। दोकमी अचानक से ही उसके पास आ जाती है। तैजुन सोयंग को समझाने लगता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड्रिक कहता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अच्छा था कि तुम आ गई, वरना तैजुन हम दोनों को इतना करीब देखकर कुछ गलत समझ लेता। दोकमी कहती है कि तुम्हारी जो बुक है उसमें मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। तो एंड्रिक कहता है कि हाँ मुझे पता है, पब्लिशर ने मुझे ये बात बताई। दोकमी उसे कहती है कि सॉरी, कल मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एंड्रिक का फ़ोन जिसने भी चुराया था उसने एंड्रिक एंड सोयंग के साथ में पिक्चर्स वायरल कर दी थी एंड ग्रुप चैट में भी डाल दी थी। यहाँ पर दोकमी, चिनराग सभी लोगों को इन दोनों के साथ में पिक्चर्स मिल जाती है। एंड्रिक कहता है कि जिसने भी मेरा फ़ोन चुराया है उसने ये गलत इंटेंशन से ही किया है। उसे याद आता है कि ये पिक्चर्स तो दोकमी को भी मिली होगी। वो जल्दी से जाता है एंड उसे समझाने की ट्राई करने लगता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये पुरानी पिक्चर्स है। ये सुनकर दोकमी अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। आगे जब वो सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो एंड्रिक उसके पीछे पीछे आने लगता है एंड फिर से उसे समझाने लगता है कि सोयंग एंड मेरे बीच अब तो कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर इन चारों का आमना सामना हो जाता है। चिनराग दोकमी को देखकर कहता है कि देखो दोहवी, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोहवी कहती है कि दोकमी, वो लड़की तुम ही हो ना जिसको चिनराग पसंद करता है। ये सुनकर दोकमी कहती है कि तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई, तुम्हें अभी भी दूसरों की फीलिंग को एक्सपोज करना क्या पसंद है। ये सुनकर दोहवी तो चुप हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तैजुन आइसलैंड जाने के लिए निकल जाता है। वो जाते टाइम दोकमी को गुड बाय कहने के लिए आया था। दोकमी भी उसे लास्ट गुड बाय कह देती है। वहाँ पर सो यंग आ जाती है। आज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी। वो तैजुन से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, आज तक मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी पर आज से ऐसा नहीं होगा। वो उसे ठीक तरह से गुड बाय कह देती है एंड एंड्रिक से कहती है कि मेरे साथ स्पेन चलो। एंड्रिक कहता है कि ये बात करना ज़रूरी है क्या। दोकमी उसे देखने लगती है। एंड्रिक भी उसे देखता है एंड यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।